बुआ का दुखड़ा सुनना मेरी दिनचर्या में शामिल था। रोज दोपहर में वो भनभनाती हुई चली आती और रोना लेकर बैठ जाती। क्या बताऊं दामनी, बेटों को पाल पोस कर कितने जतन से बड़ा करो और बहुएं उन्हें ऐसे छीन ले जाती है जैसे सब उन्हीं का हो। अरे हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। आपने तो जैसे कभी किसी को पाला पलाया छीना ही नहीं है। क्यों बुआ? मेरे पति ने आकर ही हस्तक्षेप कर दिया। आपकी तीनों बेटियां भी तो किन्हीं के पले पलाए छीन कर बैठी हैं। मैंने आंखें तरेर कर पति को मना करना चाहा, मगर अखबार एक तरफ फेंक वे बोलते ही चले गए। मेरी माँ भी कहती है शादी के बाद मैं दामनी का ही होकर रह गया हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? समझ में नहीं आता। जब बहुओं से इतनी ही जलन होती है, उन्हें ताम झाम के साथ घर लाने की क्या ज़रूरत होती है? बेटे की शादी करने से पहले हर माँ को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब उसे बेटा किसी और को सौंपना है। जैसे लड़की के माँ बाप सोच लेते हैं एक नया घर बनता है, बुआ लड़के पर जिम्मेदारी पड़ती है, वह भी कई रिश्तों में बंट जाता है। ऐसे में माँ का यह सोचना कि वह अभी भी दुधमुआ बच्चा बन उसका पल्लू थामे राजा बेटा ही बना रहे तो यह उसके प्रति अन्याय होगा। नाना सुखदेव, माँ का पल्लू को बुआ ने झटक दिया। मैं बात उलझाना नहीं चाहती थी, पर लाख इशारों के बाद भी पति मान ही नहीं रहे थे। वो बोले, हुर लाता, तुम्हारी तो ठोक बजाकर सैकड़ों लड़कियां देख अपनी बहू लाई थी, फिर रोज रोज बहू का रोना लेकर क्यों बैठ जाती हो? उसे आए 1 महीने ही तो हुए हैं, नई नई शादी हुई है। तुम्हें तो बहू को लाड़ प्यार से अपने काबू में रखना चाहिए। कभी तुम भी तो किसी की बहू बनी थी। लाड़ प्यार करे मेरी जूती, मैं पीछे पीछे घूमने वालों में से नहीं हूँ। देख सुखदेव, मुझे विशु का उसकी ससुराल वालों से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं है। 1 हफ्ते से उसका छोटा भाई आया हुआ है, बाहर पढ़ता है ना, इसलिए छुट्टियों में बहन के घर चला आया। तो क्या हुआ? तुम भी 3-3 महीने अपनी बेटियों के घर रह आती हो। वह तो फिर भी छोटा भाई है। मैं तो इलाज कराने गई थी। इलाज कराने ही सही, पर दामाद ने भरपूर सेवा की। तुम सवै ही तो सुनाती रही हो। क्या तुम्हारा दामाद किसी का पाला पलाया बेटा नहीं है? तब तो तुम्हारी समधिन भी तुम्हारी तरह चीखती चिल्लाती होगी। सुखदेव, बुआ का चेहरा फक पर गया। उनका चेहरा देख मुझे घबराहट होने लगी। मैं कभी बुआ की बातों को काटती नहीं थी, हमेशा यही सोचती क्यों बुजुर्ग औरत का मन दुखाऊं। 2 घड़ी मन हल्का करके भला वो मेरा क्या ले जाती है, परंतु पति का उन्हें आईना दिखा देना मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे पति आगे बोले, अपनी बेटी पराये घर में जाकर चाहे जो नाच नचाए, परंतु बहू का ऊंची आवाज में बात करना भी तुम्हें खलता है। अच्छा बुआ, घर में सुख शांति रखने का एक गुरु मंत्र लोगी? मुझसे बोलो बुआ। कुछ न बोली, गुस्से से इन्हें घूरती रही। पति बातें करते रहे, परंतु बुआ चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर प्रत्यक्ष में मैं मौन ही रही। समय ने अतीत को पीछे धकेल दिया था, परंतु एक घाव सदा मेरे मानसपटल पर रहा। चाहती तो पति को फटकार कर बुआ के अपमान पर नाराजगी प्रकट कर सकती थी, मगर ऐसा किया नहीं। शायद मैं भी बुआ को आईना दिखाना चाहती थी। यही बुआ थी जिन्होंने कभी सासू माँ का पैर इस घर में जमने नहीं दिया था। मुझे अपनी सास संतुली गाया सी लगी थी। पता नहीं क्यों सासू माँ ने मुझे कभी अपना नहीं समझा था। बुआ के सामने चुप रहने वाली सासू माँ मेरे सामने शेरनी सी बन जाती थी। शायद अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार सासू माँ मुझसे लेना चाहती थी। मुझसे मन की बात कभी ना करती और जरा जरा सी बात मेरे पति के कानों में जा डालती, जिसका प्रभाव अक्सर हमारी गृहस्थी पर पड़ता। हम आपस में झगड़ पड़ते।
जिसकी कोई वजह हमारे पास होती ही नहीं थी। एक शाम मायके से मेरे भाई की सगाई का पत्र आया तो मैं खुशी खुशी अम्मा को सुनाने दौड़ी, पर मेरी प्रसन्नता